बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.6 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं तो हमें उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3, इसे आप कह दें इक्वेशन फर्स्ट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको कहते हैं आप इक्वेशन 2। सो आपने इक्वेशन 1 से वाई या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसे इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर या एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर आपको y की वैल्यू मतलब सिंपल आसानी से मिल सकती है तो वो आप फाइंड कर लें। अगर x की मिल सकती है तो आप x की फाइंड कर लें। सो हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि y सिंगल है और यहाँ पर x 2 है, तो 2 पर वो हमारे लिए मसला बनेगा, इसलिए आप जस्ट y की वैल्यू फाइंड करें। वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो आप 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3, वाई को उस साइड में लेके चले जाएं तो ये y प्लस बन जाएगा, और 3 को इस साइड में लेके आएँ सो 2x माइनस 3 बन जाएगा। अब आपने ये वैल्यू पुट y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 इन 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह और इसकी जगह वाई स्क्वायर की जगह आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस ये वैल्यू आप ओपन करें, जो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2। अच्छा 2, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9, और ये माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12x इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, सो ये 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर दोबारा इसके बाद लेके 2 को इस साइड में लेके आए तो ये माइनस 2, तो 9 से 2 माइनस करें तो प्लस 7 बन जाता है इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बन गई। आपने अब फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, तो वही मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। सो मल्टीप्लिकेशन 7x स्क्वायर आना चाहिए, सॉरी 35, 7 5 35 x स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 12 आना चाहिए। तो 7 5 वही हमारे पास है, 7 एंड 5 दोनों को नेगेटिव साइन दे तो माइनस 12 आ जाता है, और ऐड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस 35x स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पे पुट करें आप 5x स्क्वायर, ये माइनस 7x माइनस 5x, 12x की जगह ये दोनों आपने लिख देने हैं, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ पेयर्स बना लें। सो यहाँ से x कॉमन ले लें, सो 5x माइनस 7 आ जाता है, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लें, सो 5x माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 5x माइनस 7 एक कॉमन ले लें तो रह जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, आर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 5x will be equal to 7 and x is equal to 1 एंड x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपने ये वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन नंबर जो हमारे पास यहाँ हमने डिराइव किया है। लेट्स सपोज दिस इक्वेशन a। सो a में आपने पुटिंग करनी है। सो y इज इक्वल टू फॉर x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5, y विल बी इक्वल टू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 minus 3. So 7 2s are 14 divided by 5 minus 3. This will become 5 3s are 15. 15 minus 14, ये minus 15 बन जाएगा, और 14 माइनस करें तो ये माइनस 1 डिवाइड बाई 5 आ जाता है। तो y की वैल्यू ये है। अब वही वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट आ गए इसके। एक है हमारे पास जब x की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 डिवाइड बाई 5 है, ठीक है। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू माइनस 1 है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। सो
2 नंबर पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 4 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये आपके पास है इक्वेशन फर्स्ट, और x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आपके पास है इक्वेशन सेकंड। सो फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1। इक्वेशन फर्स्ट से आप x की वैल्यू फाइंड करें वो सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x 2y को उस साइड में लेके आएँ तो ये माइनस 2y बन जाएगा। ये आपके पास है इक्वेशन 3। नाउ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने इसकी पुटिंग करनी है। सो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आपके पास है सेकंड इक्वेशन। सो यहाँ पर आपने माइनस 2y होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। नाउ ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो आपने क्या करना है, ऐसे आ जाता है 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 कैंसिल, 8 4 ज़ा 32। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाता है आपके पास, विच इज एम्प्लाइज दैट बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें। सो 4 स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब y की दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक प्लस एक माइनस। आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो फॉर y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 के लिए इक्वेशन 3 बिकम x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है प्लस 2, तो ये माइनस 4 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई। नाउ फॉर y is equal to minus 2, so x equation 3 become x is equal to minus 2 into minus 2, so x is equal to प्लस 4 आ जाता है हमारे पास। ये x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, पास होगा। अगर हम x की वैल्यू हम पहले लगते हैं -4, तो ये y 2 के लिए है -4, सो 2 के लिए, और ये आपके पास x4 है, ये y की वैल्यू -2 के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर थर्ड, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 एंड x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8 इक्वेशन फर्स्ट, एंड दिस वन इज x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y इक्वेशन सेकंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि y हम सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो टू फाइंड y फ्रॉम 1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। y को उस साइड में लेके चले जाएं, सो ये 2x और 8 को इस साइड में प्लस 8 आ जाएगा और ये आपके पास y आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करें। सो दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 2x प्लस 8। ठीक है, अब x स्क्वायर 2x को इस साइड में लेके आए हैं, तो 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो अब हमारे पास वही फैक्टराइजेशन आपने करनी है। सो फैक्टराइजेशन के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। सो मल्टीप्लिकेशन से -8x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस 8 करें तो 2x आना चाहिए। सो 4 2 ज़ार 8। सो इसको आपने देनी है प्लस वैल्यू, इसको देनी है माइनस, तो 4 2 ज़ार 8 -8x स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2x आ जाता है। तो यहाँ पर इसकी जगह इसकी पुटिंग करें। सो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना ले इसके। सो x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x और यहाँ से 4 आ जाता है। 4x प्लस 4 कॉमन ले लें एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 4 सॉरी -4 आ जाता है और x इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। तो नाउ अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आप इक्वेशन 3। सो पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 3। सो
इक्वेशन 3 हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एट, सो 2 इंटू माइनस फोर प्लस एट इज इक्वल टू माइनस एट प्लस एट, ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू पुट करें, सो y इज इक्वल टू इंटू टू प्लस एट, 4 प्लस एट इज इक्वल टू 12। सो x की -4 वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू 0 है और x की 2 वैल्यू के लिए हमारे पास y की वैल्यू 12 है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। पार्ट नंबर 4 दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 वन इक्वेशन है एंड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आपके पास सेकंड इक्वेशन है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो टू फाइंड y फ्रॉम फर्स्ट, सो हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, सो y हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 2x को साइड में लेके जाएँ तो 4 माइनस 2x, ये आपके पास इक्वेशन है 3। तो पुट इन इक्वेशन 2, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर की जगह 4 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 2x इज इक्वल टू 3। फार्मूला है, फार्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया, सो ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 4 8 8 2 16 माइनस 16x आ जाएगा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने 4x स्क्वायर x स्क्वायर ये 5x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x माइनस 16 माइनस 18x आ जाएगा और 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 3 16 माइनस 3 प्लस 13 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, सो इससे आ जाता है 13 5 65 x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन से 65 x स्क्वायर आना चाहिए, एरिया सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 18 आ चाहिए, तो हमारे पास कौन से दो टू डिजिट्स हैं, वही हमारे पास 13 और 5 हैं, सो 13 एंड 5 दोनों को नेगेटिव साइन देंगे तो प्लस 65 आ जाता है और इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस 18। अब इसकी जगह आपने लिखना है 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 5x माइनस 13 और ये माइनस 1 कॉमन है, सो 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, सो 5x माइनस 13 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 5x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 5x इज इक्वल टू प्लस 13 आ जाता है एंड x इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुटिंग करनी है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सो पुट इन 3 वी गेट y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 13 डिवाइड बाई 5, so 4 13 2s are 26 divided by 5, so 5 4s are 20 minus 26 minus 6 आ जाता है डिवाइड बाई 5। ठीक है, वही मैंने जो पहले बताया था कि आपने एलसीएम इस तरह के सिंपल तरीके से लेने हैं। यहाँ पे आपके पास है 1, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आ जाएगा तो यहाँ ऑपरेशन के मुताबिक उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। नाउ यहाँ पर आप y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 1 के लिए आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 2 इंटू 1, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। सो x की वैल्यू 13 डिवाइड बाई 5 के लिए y की वैल्यू माइनस 6 डिवाइड बाई 5 है और x की 1 वैल्यू के y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो 5 नंबर पार्ट जो है वो कदर इन पिछले पार्ट से मुख्तलिफ है। वहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होता था 2 वेरिएबल में, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो इसे हम साइमल्टेनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब हमें सॉल्व किस तरह करेंगे, सो इसका जो मेथड है वो काफ़ी सिंपल है। आपने लेना है 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4
इसको इक्वेशन 1 और 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 3 आपका ये है इक्वेशन 2। अब आपने इक्वेटिंग कोफिशिएंट जो 8 क्लास से लेके मतलब बाद में आती हैं तो आपने वो करना है। अब यहाँ पर देख लें, इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, इसका 4 है, तो इन दोनों को एक मतलब एक जैसा कर लें, या 5y² है यहाँ पर 5y² बना लें। तो जो हम 5y² कोफिशिएंट y के इक्वेट करते हैं तो वो सिंपल होता है, वरना अगर हम x के कोफिशिएंट एक जैसे करने चाहें तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास मतलब हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन से के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। इसलिए हम जस्ट y के कोफिशिएंट एक जैसे करते हैं, तो वो एक सिंपल सिर्फ इक्वेशन 2 को आपने 5 में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइन डिफरेंट सेम है, तो फिर वो कैंसिल नहीं होंगे। तब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपके पास कैंसलेशन पॉसिबल है। सो 4x² मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5 then add with 1। ठीक है, तो अब डायरेक्टली आप यहाँ लिख लें, अब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 5 3 ज़ार 15x² आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, 5 1 ज़ार 5y² आ जाएगा और 5 3 ज़ार 15 आ जाता है। ठीक है, अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइन चेंज करने हैं हमें। तो ये प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस है माइनस, ठीक है, और यहाँ पर भी ये माइनस और यहाँ पर भी ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये आ जाएगा -15 प्लस 4 से आ जाता है -11x² और इससे भी आ जाता है -11। सो -11x², बोथ साइड को -11 पर डिवाइड कर लें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 1। सो x² इज इक्वल, सो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये x इज इक्वल टू +-1, मतलब x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ अब आपने पुटिंग करनी है इनमें से एक इक्वेशन में, 1 में कर ले, 2 में कर ले, जो आपको सिंपल लगे। तो 2 हमें सिंपल लगता है क्योंकि यहाँ से y² की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो फ्राम इक्वेशन 2 दैट इज़ 3x² plus y² is equal to 3. So y² is equal to 3 minus 3x². Now for x is equal to +1. So y² is equal to 3 minus 3 into 1 square. So 3 minus 3. So y² is equal to 0. It's mean y is equal to 0. Now for x is equal to -1. So y² is equal to 3 minus 3 into -1 whole square. So 3 again ये माइनस स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 0. सो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा x की एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है और x की -1 के लिए भी y की वैल्यू 0 है, तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 6, ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x² इज इक्वल टू y² प्लस 9 फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, x² इज इक्वल टू -y² प्लस 45 ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप इन दोनों को देख लें डायरेक्टली, यहाँ पर इक्वेशन के एक तरफ -y² है, यहाँ पर इक्वेशन के दूसरी तरफ +y² है, तो डायरेक्टली ऐड करें, ऐड 1 एंड 2, साइन चेंज है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। So 5x² is equal to y² plus 9 and x² is equal to -y² plus 45। ऐड करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 6x² is equal to, और 9 45 से हमारे पास आ जाता है 54। ठीक है, अब x² हमारे पास है 54 डिवाइड बाई 6, सो 6 9 are 54, so x² is equal to 9. So x² square root 9 square root कैंसिल, x is equal to ±3 आ जाता है आपके पास। अब आपने इनमें से एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है। लेट्स सपोज फ्रॉम 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं। सो फ्रॉम 1 5x² इज इक्वल टू y² प्लस 9, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो 9 को इस साइड में लेके आए, तो 5x² -9 इज इक्वल टू y²। सो अब आप इसमें
इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करें। सो फॉर x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 3 square minus 9 is equal to 5 multiplied by 9 minus 9 is equal to 45 minus 9 is equal to 36. So y is equal to 36, बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लें, कैंसिल हो जाएगा, y is equal to प्लस माइनस 6 आ जाता है। नाउ फॉर x is equal to -3, इक्वेशन 3 बिकम y स्क्वायर is equal to 5 into -3 होल स्क्वायर माइनस 9 is equal to, इससे भी प्लस 9 आ जाएगा, 9 5 और 45 माइनस 9 आ जाता है, इज इक्वल टू 36। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दो साइड में स्क्वायर रूट लेने, स्क्वायर करके आंसर, सो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाता है हमारे पास। अब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा s की 3 वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 3, सो वाई इज इक्वल टू प्लस 6। x की अगेन 3 वैल्यू के लिए हमारे पास है -6, इसी तरह x की -3 वैल्यू के लिए हमारे पास है +6 और x की -3 वैल्यू के लिए हमारे पास है -6। ठीक है, 4 होंगे इसके रूट्स। इक्वेशन पार्ट नंबर 7, दैट इज 4x² + 3y² - 5 इज इक्वल टू 0। इसे आप कह दें इक्वेशन फर्स्ट। ताबीर दर्जमा हाँ बचे, दर्जमा 2x² + 3y² - 4 is equal to 0, equation 2. Part number 7. So क्या करना है हमें, 4x² + 3y² - 5 is equal to 0, और ये यहाँ पर लिखें 2x² + 3y² - 4 is equal to 0। दोनों सेम साइन है और कोफिशिएंट भी सेम है, सो सब्ट्रैक्ट 2 from 1. Okay, so when we subtract this, so this is plus or minus, this is minus, this is plus. Okay, so these will cancel each other and this will become 2x², ये आ जाएगा -1 is equal to 0, so 2x² is equal to 1 बन जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करना है, so 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसल, so this is implies that x² is equal to 1 divided by 2। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, हाफ आ जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट बस 1 ही होता है, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस हाफ 1/√2। अब हमें इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में कोई भी आप ले, इक्वेशन 2 में हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सो फॉर x इज इक्वल टू, हमारे पास दो वैल्यू आई हैं, तो दो वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक है हमारे पास +1/√2, एक है -1/√2। सो पहले फॉर 1/√2 पुट इन इक्वेशन 2, वी गेट 2 into 1/√2 होल स्क्वायर, x स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, +3 into y² - 4 is equal to 0। तो ये 2 बन जाएगा, स्क्वायर के रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर ले तो स्क्वायर आ जाता है, 1 आ जाता है, और +3y² - 4 is equal to 0, 2 कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को 1 - 4 से -3 आ जाएगा, सो 3y² is equal to 3 बन जाएगा, 4 और 1, सो 4 इसे -3 आ जाता है, 1 - 4 से -3 आ जाता है, 3 को साइड में लेके आए तो +3, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 पर डिवाइड करें, सो 3y² डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 कैंसिल हो जाएंगे, और y इज इक्वल टू y² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, सो 1 स्क्वायर रूट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो y इज इक्वल टू +-1 आ जाता है। नाउ for x is equal to -1/√2, so put in equation 2, we get 2 into -1/√2 whole square plus 3y² - 4 is equal to 0। so 2
इसका स्क्वायर रूट कैंसिल और स्क्वायर की वजह से माइनस भी प्लस बन जाएगा, सो 1/2 आ जाएगा और प्लस 3y² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। टू कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाता है। वही सेम सिचुएशन y² इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। 3 पे डिवाइड करें बोथ साइड को तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और y² इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ले रहे बोथ साइड, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाता है। हमारे पास 4 आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा? सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू x की एक वैल्यू जो 1/√2 है, उसके लिए y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, +1 आ जाती है। फिर दूसरी वैल्यू उसी को पुट करते हैं तो -1 आ जाती है। फिर हम पुट करते हैं माइनस वैल्यूज़, तो -1/√2 एक दफ़ा आ जाती है 1 और दूसरी दफ़ा आ जाती है -1/√2 -1, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रूट्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सोल्यूशन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, तो आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड करनी है। सो 1 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू फाइंड कर लें, सो 9 माइनस y आ जाएगा, y इस साइड में चला जाएगा, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट इन इक्वेशन 2, सो दिस इज x² प्लस 3xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। पुटिंग करनी है आपने, सो 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 3x इंटू 9 माइनस वाई x अपनी जगह y की x की जगह आपने 9 माइनस वाई और y प्लस y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फार्मूला है 9 प्लस y² माइनस 2 इंटू 9 इंटू वाई और प्लस 3 9 27 और माइनस 3y, यहाँ पे दोनों है -3y² प्लस y² इक्वल टू 0 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, ये 9 9 81 प्लस y² माइनस 9 2 18y प्लस 27y माइनस 3y² और प्लस y² आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब y² माइनस 3y² प्लस y² इससे आ जाता है -y²। अब -18y प्लस 27, सो इससे आ जाता है प्लस 9y और प्लस 81 इज इक्वल टू 0। सो आपने माइनस पे सबको डिवाइड करना है, सो ये माइनस डिवाइडेड बोथ साइड बाय माइनस, सो ये y² माइनस 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये 9 माइनस वाई बन जाता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करें, सो ये 9 माइनस आपके पास इक्वेशन 2 कौन सा है, x² माइनस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। अब ये 9 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। सो 9 9 81, फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a² प्लस b² माइनस 2ab, सो 2 इंटू 9 इंटू वाई और ये आ जाएगा 3 9 27, 27 इंटू वाई 27y बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू y² बन जाएगा, ठीक है, plus 2y² is equal to 0. Now this will become 81 plus y² minus 18y minus 27y plus 5y² is equal to 0. So 5y² plus 1y² is equal to 6y².
इन दोनों से आ जाएगा आपके पास -27 एंड -18, 8 7 बन जाता है 15 1, और ये आ जाएगा 45, सो -45y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें, ठीक है। सो 3 कॉमन लेते हैं, सो 2y² माइनस 15y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब आपने बोथ साइड को डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी 2y² माइनस 15y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 पे इस साइड को डिवाइड करें, 3 पे इस साइड को डिवाइड, 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तक 0 डिवाइड बाई 3 से 0 हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नाउ फैक्टराइजेशन आपने करनी है, 27 54 y² आना चाहिए, और एडिया सब्ट्रैक्ट करें तो -15y आना चाहिए। तो हमारे पास कौन से दो ऐसे फैक्टर हैं? दो फैक्टर हमारे पास हैं, 6 9 -y एंड y, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +54, दोनों को ऐड करते हैं तो -15y, सो 2y² माइनस 6y माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह मैंने ये दोनों फैक्टर लिख दिए। सो 2y कॉमन ले लें, सो ये y -3 आ जाएगा, -3 कॉमन ले लें, सो ये 3y 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके पास गलत आ जाएगा। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लें, सो ये y -3 इज इक्वल टू 0। सो y -3 इज इक्वल टू y -3 इंटू 2y -9 इज इक्वल टू 0। सो y -3 इज इक्वल टू 0 और 2y -9 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। अब आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है इक्वेशन 3 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई की जगह 3, सो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे पुट करें, x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, सो 9 2 18 माइनस 9, तो 9 आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। तो अब आप x की 6 वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमारे पास 3 होनी चाहिए, और x की 9 डिवाइड बाई 2 के लिए हमारे पास होनी चाहिए 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन सेट। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 4 + x बन जाएगा आपके पास। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप पुट करें तो ये 2x² अपनी जगह और प्लस x इंटू वाई की जगह 4 - x आ जाए, सॉरी 4 + x आ जाएगा, और प्लस यहाँ y² है, सो 4 - x 4 + x होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8। सो दिस इज 2x² प्लस 4x प्लस x² आ जाएगा, प्लस ये फार्मूला है, ओपन करें, 4 4 = 16 आ जाएगा, a² प्लस b², सो प्लस x² प्लस 2 इंटू a, सो 4 2 = 8, x इज इक्वल टू 8। नाउ x² आ जाएगा 4x², 4x एंड 8x प्लस 12x, और 8 इस साइड में आ जाएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें, सो ये x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड को 4 पर डिवाइड करें, 4 4 कैंसिल, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ आपने फैक्टराइजेशन करी है, सो 2x² मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए और 3x उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से, 2 1s are 2, तो वो हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे हैं। इसकी जगह आपने ये पुट कर देने हैं, सो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पेयर्स बना लें, सो यहाँ से x कॉमन ले लें, सो x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लें, सो x प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 कॉमन ले लें और ये x प्लस 1 रह जाता है इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दैट इज x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा आपके पास, एंड
x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा आपके पास। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 में इसकी पुटिंग कर देनी है। सो इक्वेशन 1 y is equal to, that is 4 plus x, so y is equal to 4 minus 2, so y is equal to, ये आपके पास ये एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर y is equal to 4 plus x, so x की वैल्यू आपने पुट करनी है 4 minus 1 is equal to 3, so y is equal to 3, so x की -2 वैल्यू के लिए y की वैल्यू है +2 और x की -1 वैल्यू के y की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन सेट।